अस्सलाम वालेकुम टू ऑल स्टूडेंट्स ऑफ 9th क्लास। उम्मीद करता हूँ कि सब लोग खैरियत से होंगे। तो लास्ट टाइम जहाँ पे हमने बायोलॉजी का जो काम था उसको जहाँ पे हमने इसको क्लोज़ किया था वहीं से हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो हमने चैप्टर नंबर 2 के जो है उसको पढ़ना स्टार्ट किया हुआ था। उसमें जो चैप्टर हमारा 2 है दैट इज़ बायोलॉजिकल मेथड। उसमें हमने बायोलॉजिकल मेथड की डेफिनेशन को पढ़ा था कि ये होता क्या है। उसके बाद हमने उसमें कुछ स्टेप्स पढ़े थे, कुछ मराहल पढ़े थे। वो जो मराहल ये जो हमें शो हो रहे हैं सामने मैंने लिखे हुए हैं, स्टेप्स पढ़े थे। तो हमने वहाँ पे ये जो रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम है ये तकरीबन 4-5 स्टेप पढ़ लिए थे। तो आज जो है वो हमने जहाँ से स्टार्ट करना है दैट इज़ आवर समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट। तो मैं ज़रा ब्रीफली उसको ज़रा दोबारा से बता देता हूँ कि जो हमने लास्ट टाइम पढ़ लिया था कि जी बायोलॉजिकल मेथड एक ऐसा मेथड है, एक ऐसा तरीका है जिसमें हम किसी बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि जो बायोलॉजी से मुतल्लक अगर कोई मसला है तो उसको हल करने के लिए हम जो तरीका का इस्तेमाल करते हैं वो हमारा बायोलॉजिकल मेथड कहलाता है। तो अब उसमें ज़ाहिर बात है अगर किसी ने बायोलॉजिकल मेथड को अडॉप्ट करना है तो उसमें कुछ स्टेप्स होंगे, वो स्टेप बाय स्टेप वो काम करेगा सारा। तो उसमें हमने पहला जो स्टेप पढ़ा था दैट इज़ रिकॉग्निशन ऑफ बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कि जी लफ्ज़ है रिकॉग्निशन, इसका मतलब होता है पहचान करना कि जी हमें मसला क्या दरपेश है, हम पहले उसकी पहचान करते हैं, उसकी रिकॉग्निशन करते हैं। तो ये हमारा पहला स्टेप है। कहते हैं उस प्रॉब्लम को रिकॉग्नाइज करने के बाद यानी उसकी पहचान करने के बाद हम सबसे पहले जो हम उस पर ऑब्जर्वेशन करते हैं, उसको सबसे पहले ऑब्ज़र्व करते हैं, कोई मुशाहदा करते हैं। मुशाहदा करने के बाद हम कोई हाइपोथेसिस बना लेते हैं, एक स्टेटमेंट बना लेते हैं कि हमने ऑब्ज़र्व क्या किया। उसके बाद डिडक्शन है, कहते हैं हमारे हाइपोथेसिस पे हम मज़ीद उसके ऊपर थोड़ी रिसर्च करते हैं, उसमें से मज़ीद कुछ डिडक्ट करते हैं, कुछ और नई बात अखज़ करते हैं। अखज़ करने के बाद हम उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट कर देते हैं, उस पर तजर्बा करते हैं कि आया जो हमने बात डिडक्ट की है ये ठीक है या नहीं। अगर जो हम तजर्बात कर लेते हैं उसके बाद जो समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स है कि समराइज़ का मतलब होता है उसको अरेंज करना, तरतीब देना, कोई खुलासा बनाना, रिज़ल्ट्स हमारे जो नताइज हैं। तो इस टॉपिक को हम ज़रा डिटेल से स्टार्ट करते हैं। तो ये जो पेज नंबर हमारा 23 है चैप्टर नंबर 2 का, यहीं से इसको स्टार्ट करते हैं कि जी समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स कि हमारे जो नताइज आए हैं, हमने तो जो तजर्बा किया है जो हमारे पास उसके नताइज आए हैं उसको हम समराइज़ कैसे करेंगे। तो सबसे पहले लिखा हुआ कि जी बायोलॉजिस्ट गैदर एक्चुअल कि जो बायोलॉजिस्ट होते हैं जो बायोलॉजी में काम कर रहे होते हैं, कहते हैं गैदर का मतलब होता है इकट्ठा करना, एक्चुअल जो हकीकी या जो हमारे पास एक सामने नज़र आ रहा होता है, क्वांटिटेटिव डाटा। क्वांटिटेटिव डाटा, ये जो क्वांटिटेटिव लफ्ज़ है ये मखूज़ हुआ है क्वांटिटी से, और क्वांटिटी का मतलब होता है मिक़दार। क्वांटिटेटिव डाटा के जी ऐसा मवाद जो किसी क्वांटिटी या किसी मिक़दार की शक्ल में हो फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स, हमारे तजर्बात से। तो जो अभी हमने यहाँ पे बात की है कि जी हम पहले डिटेक्शन पे हम एक्सपेरिमेंट करते हैं, तजर्बा करते हैं, तो उसके बाद ही हमें कोई नतीजा अखज़ होता है ना। तो वो उसी को पढ़ रहे हैं कि हम क्या करते हैं कि जो बायोलॉजिस्ट हैं वो इकट्ठा करते हैं कुछ मिक़दार की शक्ल में मवाद जो है वो अपने तजर्बात से। डाटा फॉर ईच ऑफ द ग्रुप्स, इसका मतलब है कि जो वो किसी प्रॉब्लम पे काम कर रहे होते हैं, अगर किसी मसले पे काम कर रहे होते हैं तो उन्होंने कोई ग्रुप्स वगैरह बनाए होते हैं। कहते हर ग्रुप का जो है वो लहदा जो मवाद है जो डाटा है, और देन एवरेज्ड, कहते हैं हम उसकी कोई एवरेज, अगर हमारे पास मुख्तलिफ वैल्यूज़ आ जाती हैं तो हम वहाँ पे कोई मैथ्स की जो है वो मैथ का कोई फार्मूला कोई रूल को इस्तेमाल करके हम एक एवरेज वैल्यू निकाल लेते हैं। निकालने के बाद हम क्या करते हैं एंड कंपेयर्ड स्टैटिस्टिकली, यानी इट मीन्स कि अगर हम इसको जो है वो मिसाल की मदद से करते हैं कि अगर हमें एक टास्क दे दिया जाता है कैलकुलेट द स्टूडेंट्स ऑफ बायोलॉजी इन प्री 9th एंड 9th, अगर बिलफर्ज हमारे पास ये हमें एक टास्क दे दिया जाता है कि जी प्री 9th और 9th क्लास के अंदर जो है वो
कितने स्टूडेंट्स हैं बायोलॉजी के मतलब। तो अगर हमारे पास यहाँ पे कुछ मुख्तलिफ फिगर्स आ जाती हैं, बिलफर्ज यहाँ पे कोई 50 है, यहाँ पे 29 है। अगर एक ओवर सेक्शन में, दूसरे सेक्शन में अगर हमारे पास यहाँ पे 20 है तो यहाँ पे कोई 30 समथिंग है। तो हम क्या करेंगे कि अगर हमारे पास कहता हूँ ये जी ग्रुप नंबर 1 है, ये हमारा ग्रुप नंबर 2 है, इन दोनों वैल्यूज़ की हैं, इन दोनों जो हमारे ग्रुप्स के अंदर जो हमारे पास वैल्यूज़ हैं, हम यहाँ पे कोई कपिल फर्ज एवरेज कर लेते हैं। 50 + 20 हमारे पास ये 70 है, डिवाइडेड बाई 2 कर लेते हैं, तो हमारे पास कोई यहाँ पे एवरेज वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हम क्या करते हैं कि हम अपने अलग-अलग ग्रुप्स की जो वैल्यूज़ हैं उनकी एवरेज निकाल लेते हैं। एवरेज निकालने के बाद हम यहाँ पे कोई ना कोई जो है हमारे पास वैल्यूज़ तो आएंगी। तो अगर बिलफर्ज यहाँ पे 20 आ जाती है और यहाँ पे 30 आ जाती है, तो हम फिर इन दोनों वैल्यूज़ का आपस में कंपैरिजन करते हैं, मुवाजना करते हैं स्टैटिस्टिकली। यानी इसका मतलब ये जो स्टैटिस्टिकली यहाँ पे लिखा हुआ है हमारे पास बुक के अंदर, स्टैटिस्टिकली, यानी ये यहाँ पे हम कुछ स्टैट्स अप्लाई करते हैं ताकि हम इसको कंपैरिजन कर सकें, इसका मुवाजना कर सकें कि जी हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो किस हद तक हैं, मतलब उसमें हम कोई नतीजा अखज़ कर सकें। टू ड्रा कंक्लूजन कहता है नताइज अखज़ करने के लिए बायोलॉजिस्ट जो होते हैं आल्सो यूज इस्तेमाल करते हैं स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, कि जी वो एनालिसिस का मतलब होता है एनालाइज करना, मतलब अखज़ करना। तो हाँ, जो बायोलॉजिस्ट हैं जब इस तरह के जो है वो काम कर लेते हैं, वहाँ पे कुछ वैल्यूज़ आ जाती हैं, फिर वहाँ पे कुछ स्टैट्स के रूल्स जो हैं या स्टैट्स के कुछ फार्मूलाज उनको इस्तेमाल करते हुए अपने नतीजे हासिल कर लेते हैं। तो ये था जी हमारा समराइजेशन ऑफ रिज़ल्ट्स, कि जो आपने तजर्बात किए हैं, तजर्बात करने के बाद आपने अपने रिज़ल्ट्स फाइनलाइज करने होते हैं, तो उनके अंदर कैसे करते हैं, उसमें कौन से टेक्निक्स वगैरह इस्तेमाल हो जाती हैं, जिसमें हमने स्टैट्स की बात कर ली है वगैरह करने के लिए जो है वो हम अपने नतीजे हासिल कर लेते हैं। 7 स्टेप हमारे पास है जी रिपोर्टिंग द रिज़ल्ट। कहता आपके पास नतीजे आ चुके हैं, रिपोर्ट का मतलब होता है शाया करना, कि आपके पास नतीजे आ गए हैं, अब आपने नतीजे को शाया करना है, रिपोर्ट करना है। बायोलॉजिस्ट पब्लिश, कहता है जो बायोलॉजिस्ट हैं वो पब्लिश करते हैं, शाया करते हैं, दिखा देते हैं देयर फाइंडिंग्स, जो उन्होंने फाइंड किया होता है, जो उन्होंने तलाश किया होता है, इन साइंटिफिक जर्नल्स। यानी इसका मतलब है कि जर्नल्स कुछ हमारे पास एक तरह के डॉक्यूमेंट होता है जो साइंसी, जिसमें साइंस के मतलब कोई इन्फॉर्मेशन होती है, कोई मालूमात होती है। तो जो बायोलॉजिस्ट हैं जब वो कोई बायोलॉजी के मतलब कोई काम कर लेते हैं, तो फिर अपने रिजल्ट्स को या जो उन्होंने जो नतीजा अखज़ किया होता है उसको वो किसी साइंटिफिक जर्नल, किसी साइंसी डॉक्यूमेंट के अंदर जो है वो उसको शाया कर देते हैं, या और इसके अलावा बुक्स के अंदर भी। यानी दो बातें की गई हैं, या तो किसी वो हमें जर्नल किसी नाम, अगर इंटरनेट पे अगर वो करते हैं तो हम इंटरनेट पे सर्च करेंगे उस नाम से, तो वो हमें जर्नल मिल सकता है, या जो उन्होंने काम किया होता है, जो उन्होंने नतीजे अखज़ किए होते हैं उनको वो बुक्स में भी यानी किताबों के अंदर भी शाया कर देते हैं। इन टॉक्स एट नेशनल, या इसके अलावा कई कौमी एंड इंटरनेशनल मीटिंग्स, अगर कोई बैन अवी यानी मुख्तलिफ ममालक यानी मुल्क के मालिक जहाँ पे साइंसी या साइंटिफिक मीटिंग्स वगैरह होती हैं, एंड इन सेमिनार्स, कॉलेज के अंदर कोई सेमिनार हो सकता है, कोई इस तरह का जो है वो इवेंट हो सकता है, या इसके अलावा यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो इवेंट्स होते हैं जो रिलेटेड टू साइंस होते हैं, जहाँ पे इस तरह का टॉपिक होता है, तो कहता है हो सकता है बायोलॉजिस्ट वहाँ पे भी जो है इस बात को डिस्कस कर दें। तो यानी इसका मतलब 3-4 बातें हमने पढ़ी हैं, या तो वो आपने किसी साइंसी जर्नल के अंदर शाया करेंगे या बुक्स के अंदर, या इसके अलावा वो कहीं कौमी सतह पे यानी अपने मुल्क की सतह तक, या इसके अलावा बैन अवी जिसमें मुख्तलिफ ममालिक शामिल आ जाते हैं, या उस सतह पे अगर कहीं वो बैठ के मीटिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे उस चीज़ को डिस्कस कर दीजिए, हमने ये काम किया, हमारे ये रिजल्ट्स आए हैं। इसके अलावा कॉलेजेस या यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो सेमिनार्स मुख्तलिफ इवेंट्स मुनक़द होते हैं जो रिलेटेड टू कोई साइंस या के मतलब जो हो सकता है, उसमें उस बात को डिस्कस करते हैं। इसके अलावा पब्लिशिंग ऑफ रिजल्ट्स इन इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ साइंटिफिक मेथड, कहता है ये अपने रिजल्ट्स को शाया करना एक ज़रूरी हिस्सा है हमारे साइंटिफिक मेथड, हमारे साइंसी तरीक़ाकार का। इट अलाउ अदर पीपल्स, कहते हैं ये इजाज़त देता है दूसरे लोगों को टू वेरीफाई द रिज़ल्ट्स, ताकि जो हमारे जो रिज़ल्ट्स आए हैं
उनको वेरीफाई कर सकें या उनको दोबारा से उसकी जांच पड़ताल कर सकें और अप्लाई द नॉलेज टू सॉल्व अदर प्रॉब्लम्स। या जो बिलफर्ज हमारे पास या जो हमने ये काम किया था यहाँ पे अगर हमें कोई आंसर मिल जाता है तो हो सकता है जब हम इस आंसर को शाया कर दें तो कोई और पर्सन जो किसी और प्रॉब्लम पे काम कर रहा हो, अगर उसको कोई हेल्प चाहिए तो हो सकता है वो इस प्रॉब्लम को देखते हुए यहाँ से कोई इन्फॉर्मेशन ले ले या उसको कोई गाइडलाइन मिल जाए ताकि वो अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व कर सके। नेक्स्ट हमारे पास है जी स्टडी ऑफ मलेरिया, एन एग्जांपल ऑफ बायोलॉजिकल मेथड कि मलेरिया का जो मुतालिया है ये हमारे पास एक मिसाल है बायोलॉजिकल मेथड की कि जी हमने भी बायोलॉजिकल मेथड यानी लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया, उसके 2 स्टेप्स रह गए थे जो भी हमने पढ़े हैं, दैट इज़ ए समराइजेशन ऑफ रिजल्ट एंड रिपोर्टिंग द रिजल्ट्स। तो कहता है ये जो मलेरिया का मुतालिया है ये हमारे पास मिसाल है बायोलॉजिकल मेथड की। तो आइए ज़रा हम इसको थोड़ा चेक करते हैं, इसको पढ़ते हैं। वी नो मलेरिया, कहता है हम जानते हैं मलेरिया इज़ अ कॉमन डिजीज़ कि जो मलेरिया है एक आम बीमारी है इन मैनी कंट्रीज़, बहुत सारे ममालिक के अंदर इंक्लूडिंग पाकिस्तान, जिसमें पाकिस्तान भी शामिल है। वी विल गो थ्रू द हिस्ट्री ऑफ दिस डिजीज़, कहता है हम इस बीमारी की जो इब्तदा है जो इसकी हिस्ट्री है उस तक जाएंगे टू नो, ताकि हम जान सकें हाउ बायोलॉजी सॉल्व्ड द बायोलॉजिकल प्रॉब्लम कंसर्निंग द कॉज एंड ट्रांसमिशन ऑफ मलेरिया। कहता है हम उसकी तह तक जाएंगे ताकि हम ये बात जान सकें कि बायोलॉजी ने किस तरह से बायोलॉजिकल प्रॉब्लम, क्योंकि सारी बात है ये जो मलेरिया है ये एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स है, ज़िंदा जानदार है और ये डिजीज़ काज करता है ज़िंदा जानदारों के अंदर ही। तो हमने ये बात पढ़ी हुई है कि जो इस ज़िंदा जानदारों के मतलब अगर कोई प्रॉब्लम है तो वो बायोलॉजी के अंदर एनकाउंटर होती है। तो ये बायोलॉजी के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो उसको हल करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, बायोलॉजिकल मेथड। तो सारी बात है कि ये प्रॉब्लम की हम तय तक जाएंगे ताकि हमें पता चल सके कि बायोलॉजी ने किस तरह से इस प्रॉब्लम को हल किया और इसकी जो वजह थी, इसकी जो कॉज थी, और इसके अलावा ट्रांसमिशन का मतलब होता है मुंतकिल होना ऑफ मलेरिया का। मतलब कहता है कि बायोलॉजी ने किस तरीके से इस बात को जाना कि जो मलेरिया है उसकी वजह क्या है और ये एक पर्सन से या एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म में कैसे ट्रांसमिट होता है, इसके बारे में उन्होंने कैसे जाना, हम इस बात को डिटेल से पढ़ेंगे। इन एंशिएंट टाइम्स, पुराने वक्तों के अंदर तकरीबन 2000 साल पहले जो फिजिशंस से जिनका ताल्लुक़, फिजिशंस यानी जो फिज़िक्स के अंदर जो लोग काम करते होते हैं, कहता है वो इस बारे में आगाह थे, वर फैमिलियर विद मलेरिया, कहता है उनको मलेरिया के बारे में थोड़ी आगाही थी। दिस डिस्क्राइब इट एज अ डिजीज़ ऑफ चिल्स एंड फीवर विद रिकरिंग अटैक्स, कहता है वो उसको बयान कर सकते थे। अगर उनसे पूछा जाए तो ये कैसी डिजीज़ है तो कहता है वो इसको बता सकते थे कि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें हमें अचानक से यानी मतलब सर्दी और इसके अलावा जो बुखार है उस तरह की कंडीशन हो जाती है विद रिकरिंग अटैक्स, यानी बार बार ऐसे जैसे मतलब अगर एकदम मोमेंट के लिए ठीक हो गया है अचानक से ठंड लगने लग जाना, बुखार तेज़ हो जाना, कम हो जाना, इस तरह की प्रॉब्लम। इसके अलावा उन्होंने महसूस किया या मुशाहदा किया दैट द डिजीज़ वर मोर कॉमन अमंग पीपल लिविंग इन लो, कहता है ये जो बीमारी है ये उन लोगों के अंदर ज़्यादा है जो रह रहे होते हैं इन लो मार्शी एरियाज, यानी जो दलदल वाले इलाकों में रह रहे होते हैं। मतलब एक चीज़ उन्होंने ऑब्ज़र्व की कि जो बीमारी है ये उन लोगों के अंदर जो है वो कम है जो कि दलदल इलाकों में रह रहते हैं। इट वॉज थॉट डैट, कहते हैं ये बात सोची गई दैट द स्टेगनेंट वाटर ऑफ मार्शिस के उन दलदली इलाकों का जो पानी था, जो गंदा पानी था ऑफ मार्शिस पॉइजन द एयर, उसने क्या किया हमारी हवा को जहरीला कर दिया। एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ ब्रीथिंग इन दिस, और उस गंदी हवा के अंदर पोल्यूटेड एयर के अंदर या उस जहरीली हवा के अंदर जो है वो सांस लेने के नतीजे में, ठीक है, इन दिस बैड एयर पीपल गॉट मलेरिया, तो लोगों को क्या हो गया, यानी मलेरिया हो गया। तो इट मीन्स कि हमने एक बात पढ़ी है कि जी ये बात सोची गई थी कि जो मार्चिस, जो दलदल वाले इलाके हैं उनके अंदर जो पानी खड़ा रहता है, पानी गंदा पानी खड़ा रहता है, उसमें से उसने क्या किया हमारी हवा को
पॉइजन कर दिया, आलूदा कर दिया, जहरीला कर दिया, और उसकी वजह से जब हमने उस हवा के अंदर सांस लिया उसके अंदर हवा, तो लोगों को क्या हो गया, मलेरिया हो गया। दिस बिलीफ लेड टू द नेम ऑफ दिस डिजीज़, कहता है इसी बात के मानने से या नतीजे से हमने क्या किया, इस बीमारी को नाम दे दिया द इटालियन वर्ड्स, इटालियन इटली का लफ्ज़ है माला, मीन्स बैड, माला का मतलब क्या आता है, बुरी, गंदी, एंड एरिया मीन्स एयर यानी हवा। फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, कहता है इस मुशाहदे की मज़ीद तहकीक के लिए सम वॉल्टियर्स, कुछ छाबड़ी वाले थे जो वहाँ से गुजर रहे थे, ड्रैंक स्टैगनेंट वाटर फ्रॉम द मार्शेज, उन्होंने उस दलदल वाले इलाकों से उस पानी को पिया, दे डिड नॉट डेवलप मलेरिया, तो कहता है उनको मलेरिया ना हुआ। तो ये एक हमारे पास पहले सबसे पहले ऑब्जर्वेशन है। यानी इस टॉपिक को हम जो है वो नेक्स्ट क्लास में हम इसको मज़ीद डिटेल से डिस्कस करेंगे। आज के लिए जो हमारे 2 टॉपिक थे इनको आपने अच्छे तरीके से लर्न करना है। समराइजेशन ऑफ रिजल्ट, रिपोर्टिंग द रिजल्ट। इसके अलावा ये जो अभी हमने डिस्कशन पढ़ी है मलेरिया वाली, इसको हम मज़ीद नेक्स्ट टॉपिक में लेके चलेंगे। यानी इस टॉपिक को आपने समझना है अच्छे तरीके से, मतलब कुछ बातें जो लर्न करने वाली होंगी, जो अंडरस्टैंड करने वाली होंगी, उनको हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।